जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू जाविया एजुकेशन सर्विसेज प्लेटफॉर्म. Students, as you all know that this is our another article reading session. बेसिकली हम जो है वो डेली बेसिस पे आर्टिकल्स को रीड कर रहे हैं. न्यूज़पेपर से कोई ना कोई आर्टिकल आप लेके उसे रीड करते हैं. To start with, let me tell you about the purpose and objective of this class. बेसिकली इसमें हमने जो है वो आर्टिकल्स को पढ़ना है, उसमें से अपनी वोकेबलरी जो है उसको निकालना है. और वोकेबलरी के बाद हमारे पास जनरल नॉलेज, फैक्ट्स और फिगर्स की जो है वो एक कलेक्शन होनी चाहिए, और हमें जो है वो एनालिसिस और एवेल्युएशन चीजों का करना आना चाहिए. बेसिकली ये पर्पस है हमारा इस क्लास का. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज क्लास. आज का हमारा जो पूरा सेशन है दैट इज अबाउट एन आर्टिकल जो कि लिखा है मलिहा लोधी ने. लेट मी टेल यू अबाउट हर. शी हैज बीन you can say that she has been a very great writer, the writer who has some insight abilities on the present happenings globally as well as at national level. और मलिया लोधी जो है she has been a representative to UN, जो पाकिस्तान की जो है वो वहाँ पर representative रही हैं. And she has been given हिलाल इम्तियाज also. इसके अलावा जो है उनका हमारे पास जो है शी इज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमन इन फैक्ट to hold that position, representative to United Nations. She has served as Pakistan's envoy to the court of St. James and twice as its ambassador to the United States. मिरिया लोधी ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स लिखी हैं. और उनकी जो बुक्स हैं दे गिव अस एन इनसाइट ऑफ ऑल द पॉलिटिकल हैपनिंग्स, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द भी और हमारे पास यू कैन से इन एनी वे पॉसिबल. तो बेसिकली उनका ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो आर्टिकल है दैट इज अबाउट टैक्स प्रॉमिस एंड पेरेंट, ठीक है. बेसिकली यहाँ पर जो टेक की बात हुई है दैट इज अबाउट टेक्नोलॉजी. जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एज वी डिस्कस्ड वंस अर्लियर, कि जो टेक्नोलॉजी है दैट इज बेसिकली यू नो अ प्रिवेलिंग फिनोमिना इन द वर्ल्ड. हमारे पास वॉरफेयर्स की डिफरेंट टाइप्स रही हैं, डिफरेंट स्टेजेस रही हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स. हमारे पास फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर था जब कंट्रीज आपस में जो है वो नेशंस जो है वो आपस में लड़ते थे, और उस लड़ाई की वजह होती थी उनकी फिजिकल एक्सपेंशन, ठीक है. वो एरियाज को कॉन्कर करते थे, अपनी टेरिटरीज में ऐड करते थे. दैट वाज आवर फर्स्ट जनरेशन वॉरफेयर. सेकंड जनरेशन वॉरफेयर उसी की एक्सपेंशन थी जब हथियार थोड़े से और डेवलप होना शुरू हुए, जो स्वॉर्ड्स वगैरह वो बननी शुरू हुई, जंदीक का इस्तेमाल होना शुरू हुआ, ठीक है. उसके बाद चलते हुए हम थोड़ा सा आगे आए जब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया, इंटरनेशनल वर्ल्ड बनना शुरू हुई, जो कंट्रीज है उनकी टेरिटरीज डिफाइंड होना शुरू हुई, तो हमारे पास थर्ड जनरेशन वॉरफेयर आ गया. थर्ड जनरेशन वॉरफेयर वाज अबाउट इंडस्ट्रियलाइजेशन. जिस कंट्री की इंडस्ट्री ज्यादा है दैट वाज सरपैसिंग द अदर कंट्रीज. फिर हमारे पास फोर्थ जनरेशन बेसिकली जो वॉरफेयर था दैट वाज आवर टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, कि जिस कंट्री में टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ज्यादा है दैट वाज द यू कैन से दैट कंट्री वाज अ पावर. और फिर हमारे पास एक फिफ्थ जनरेशन इस टाइम पे वॉरफेयर है जो कि इकोनॉमी का वॉरफेयर है. बेसिकली फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों वॉरफेयर वो हैं जो कि इस टाइम पे प्रिवेल करते हैं हमारी सोसाइटी में, इंटरनेशनल वर्ल्ड में. ठीक हो गया. इसके बाद वो थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं. बेसिकली मलिया लोधी ने इस पूरे आर्टिकल में एक बुक का रेफरेंस दिया है, ठीक है. और वो जो बुक है उसको वो हमें डिफाइन क्या करती है, वो हमें बेसिकली ये डिफाइन करती है कि नथिंग इज गुड और बैड, ओनली इट्स यूज मेक्स इट सो. हमारे पास एक ये दौर था जब ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन वगैरह नहीं थी, ठीक है. अब हमारे पास एक ऐसा दौर आ गया जब नई से नई साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने पूरी ह्यूमन रेस को अपने कंट्रोल में कर लिया, ठीक है. लेकिन इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने ये बताया हुआ है कि ये जो कंट्रोल है इसको हम किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है. क्योंकि इस टाइम पे ये जो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है दैट इज आल्सो बिकमिंग अ चैलेंज एट मेनी प्लेसेस, ठीक है. तो उन चैलेंजेस को हमने किस तरह से मीट अप करना है वो बेसिकली यहाँ पर बताया गया. हम इसको स्टार्ट करते हैं. द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड ऑब्वियसली द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ठीक है. एक बड़े ही खूबसूरत जो थॉट प्रोवोकिंग सेंटेंस से वो स्टार्ट करती है, कहती है कि हम इसको इस टाइम को जो है हम फोकस कर सकते हैं, और इस टाइम को हम ये भी कह सकते हैं कि ये बेहतरीन वक्त है, और ये भी कहा जा सकता है कि ये बदतरीन वक्त है. क्यों? वो आगे इसको स्कोर करती है.
This is how an important new book sees what advanced artificial intelligence and biotechnology can mean for the future of humanity. यहाँ पर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कॉन्सेप्ट है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस टाइम पे वो कॉन्सेप्ट है दैट इज अगेन एन अदर इनोवेशन इन आवर साइंटिफिक रेवोल्यूशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. हमारे पास इंटेलिजेंस जो है वो दो तरह की होती है. एक हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है और दूसरी हमारी जो है वो सिंपली इंटेलिजेंस जिसको हम बोलेंगे, जिसमें हमारा कैलिबर, हमारे पास जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, हमारा नॉलेज है वो आ जाता है. ठीक है. अब ये जो इंटेलिजेंस है, इस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको क्यों कहा गया कि हमने ह्यूमन बींग्स ने बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ देयर वर्क, दे हैव इन्वेंटेड सच रेवोल्यूशन, सच यू कैन से के इनोवेशंस, जिन्होंने आर्टिफिशियली ह्यूमन रेस को कंट्रोल कर दिया है. ठीक है. अब जो काम ह्यूमन बींग्स पहले करते थे, अब वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जो है वो हर काम किया जाता है. बायोटेक्नोलॉजी का हमारे सामने एक और बहुत बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास साइंटिफिक जो है इन्वेंशन जो होना, ठीक है, और बीइंग ह्यूमन, हमारा जो एक ह्यूमन हेल्थ है, दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर. ठीक है. तो उस ह्यूमन हेल्थ के अंदर जो डिस्कवरीज हो रही है कि किस तरह से हम सेफ रह सकते हैं, हम किस तरह से न्यू डिजीजेस को हाईलाइट कर रहे हैं, न्यू चीजों को हम जो है वो उनसे यू कैन से के लाइफ से रिलेटेड जो भी हमारी टेक्नोलॉजी है, हमने कह दिया कि वो बायोटेक्नोलॉजी है. ये दो बहुत ही मेजर हमारे पास इस टाइम पे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि हमारी साइंटिफिक इनोवेशंस को, साइंटिफिक रेवोल्यूशन को आगे लेकर चल रहे हैं. द कमिंग वेव, दिस इज बेसिकली द बुक अबाउट विच शी इज गोइंग टू टॉक. और ये बुक लिखी है मुस्तफा सुलेमान ने. Joins a growing body of literature on one of the defining dynamics of the 21st century. ठीक है. यहाँ पर वो डायनामिक्स की बात करती है. ठीक है. डायनामिक्स का यू कैन से कि चेंजेस. ठीक है. जो हमारे पास इस टाइम पे 21st सेंचुरी में चेंजेस आ रही है, उनकी जो बात की जा रही है वो इस बुक में बताई गई. The transformative impact of new technology, transformative, to transfer, to move from one phase to another. ठीक है. इसका जो इम्पैक्ट है न्यू टेक्नोलॉजी का ह्यूमन रेस के ऊपर, उसको हाईलाइट किया गया है. इट्स ऑथर मुस्तफा सुलेमान इज uniquely qualified to assess both the opportunities for human advancement offered by new technologies and challenges, which can result in dystopian outcomes. यहाँ पर उन्होंने डिस्टोपियन आउटकम की बात की है, जिसका मतलब क्या है कि अ स्टेट ऑफ सफरिंग. ठीक है ना. हमारे पास डिस्टोपियन आउटकम जिसके निकल सकते हैं, जिसका मतलब ऐसी स्टेट जिसमें हम सफर करेंगे. ठीक है. वो सफरिंग किसी भी तरह से हो सकती है. He is the co-founder of two AI companies which did innovative work in this field. Therefore, his perspective are those of tech insider. ठीक है. अब जो पॉइंट्स उनके होंगे, जो हमें वो चीजें बताएंगे, वो एक इनसाइडर है. ठीक है. वो ऐसे ही बाय द वे बात नहीं की गई होगी. His book takes forward the global discourse on promise and perils of new technology. Discourse होता है to communicate, एक literal meaning में अगर इसको देख लें, ठीक है, वैसे इसका मतलब ये होगा कि हम किसी चीज का अच्छी तरह से जो जायजा ले रहे हैं, इसको डिवाइड करके पढ़ रहे हैं. वो उन्होंने कह दिया कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रॉमिस हैं, वादे हैं, जो इसके नुकसानात हैं आने वाले कल में, उसके बारे में एक बड़ा ही कम्युनिकेटिव वर्क दिया गया है. ठीक है. किस वो किताब में, इस किताब में एन इल्यूमिनेटिंग वर्क को ऑथर बाय हेनरी किसिंजर, एरिक समिट और डेनियल हटनलॉकर, द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड आवर ह्यूमन फ्यूचर. ये जो बुक है, ये और इसको लिखने वाले द वेरी वेल नोन हेनरी किसिंजर और उनके साथ उनके दो को ऑथर्स, उन्होंने ये किताब लिखी है जो कि पब्लिश हुई थी 2021 में, द मोस्ट रिसेंट वन. आल्सो मेड इट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस डिबेट. इन फैक्ट, artificial intelligence breakthroughs are now outpacing understanding of their full implications at a time when predictions about that AI capabilities will exceed those of humans within a few years. उन्होंने कह दिया कि जो ब्रेक थ्रू है, एक के बाद एक चीज जो आ रही है हमारी, ठीक है, और हम जो है वो नई से नई चीज देख रहे हैं, दे आर एक्चुअली हमारी ये अंडरस्टैंडिंग से भी आगे जाती जा रही है. ठीक है. हम इतनी इतनी तेजी से ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रही है, आ रही हैं, कि हम इनकी इम्प्लीकेशंस का जायजा ही नहीं लगा पा रहे, इनको जज ही नहीं कर पा रहे कि ह्यूमन रेस पे इनका क्या फर्क होगा, क्या इफेक्ट होगा, उनके बारे में हमारी क्या पेशीन गोई है, हम उनको कर ही नहीं पा रहे. इतनी ज्यादा फास्टली और एक पेस के साथ हर चीज आ रही है सामने. ठीक हो गया. फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वो क्या बात करते हैं, हम कहते हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज पावर्ड मल्टीपल पॉजिटिव डेवलपमेंट्स. ठीक है.
मॉडर्न टेक्नोलॉजी ने जो है मल्टीपल डेवलपमेंट्स किए हैं, ठीक है। और अब पहले उन्होंने बड़े ही अच्छे वे में जो है ना एक चीज को, अपने आर्टिकल को डिफाइन किया, ठीक है। अब उसके बाद वो थोड़ा सा आगे चलती हैं, तो अब वो जो है उसको क्या कर रही है कि उसको एक उसका एक बैकग्राउंड बना के, और अब वो उसकी पॉजिटिव चीजों की तरफ जाएंगे और फिर उसकी नेगेटिविटीज की तरफ, ठीक है। वो कहती है कि इन्होंने हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारी डेवलपमेंट में हमें टेक्नोलॉजी ने हेल्प होती है, एम्पावरिंग पीपल, ठीक है। बड़े ही अच्छे फैक्ट बुक के लिए हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स आ गए। improving lives, increasing productivity, and advancing medical and scientific knowledge and transforming societies। ठीक हो गया। यहाँ पर एक हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम डिजिटल डिवाइड के नाम से जानते हैं। डिजिटल डिवाइड बेसिकली हमारे पास वो कॉन्सेप्ट होता है, द पीपल हु हैव अ नॉलेज एंड एन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड दोज हु डू नॉट हैव। ठीक है, अब इस टाइम पे जो डिजिटल डिवाइड है ये हमारा नैरो से नैरो होता जा रहा है। वो नैरो होने की वजह क्या है? नैरो होने की वजह ये है कि नाउ देयर आर वेरी लेस पीपल जो कि इन सब चीजों से ला इन हो, ठीक है। दे एवरीबडी हैज द बेसिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और हर कोई उसका इस्तेमाल कर रहा है, और वो इन वन वे और अदर हमें जो है वो फायदा दे रही है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव हेल्प टू फ्यूल अनप्रेसिडेंटेड सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड जो है वो हम इसको कह सकते हैं कि अभी उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। बट एडवांस टेक्नोलॉजी विल आल्सो क्रिएटिंग डिसरप्शन, न्यू वल्नरेबिलिटीज एंड हार्मफुल रिपरकशंस। रिपरकशन होता है ऐसा हार्म जो कि अनइंटेंडेड हो, ठीक है, एनी अनइंटेंडेड हार्म। उसने कह दिया कि ये जो चीजें हैं विच हैव येट टू बी मिटिगेटेड इफेक्टिवली मैनेज, ठीक है। उसने कह दिया कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये नो डाउट ऑन वन हैंड दे आर हेल्पिंग अस, बट ऑन द अदर हैंड दे आर क्रिएटिंग सच डिस्ट्रप्शन, सच डिस्टर्बेंसेस इन सोसाइटी। हमारी वल्नरेबल हमें कर रही हैं, ठीक है, और अनइंटेंशनली ही सही ऐसे ही हमारे सामने हार्म्स लेके आ रही हैं जिनको कि कम करना और उनको मैनेज करना इज अ बिग डील। ठीक हो गया। फिर उसके बाद सुलेमान shows how the coming wave of technology will take human history to a turning point। अच्छा यहाँ पे वल्नरेबिलिटी से एक बहुत ही हमारा इस टाइम के प्रिवेलिंग कॉन्सेप्ट है साइबर क्राइम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। और साइबर क्राइम में ऐसे ऐसे डार्क इस टाइम पे काम हो रहे हैं, एक्शन हो रहे हैं कि बंदा जो है वो टोटली हम ये कह सकते हैं कि नो बडी इज सेफ, ठीक है। किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई एक इंफॉर्मेशन किसी के बारे में कुछ भी सेफ नहीं है, ठीक है। इतना इंसान वल्नरेबल हो गया हुआ है, उसका कॉज वो आगे जाके बताएंगे कि वल्नरेबिलिटी इसलिए ज्यादा हुई है बिकॉज जो लोग इन टेक्नोलॉजीज को बनाने वाले हैं, ये टेक्नोलॉजीज ये डिस्कवरीज जब हो जाती है तो उसके बाद उनका भी कंट्रोल नहीं रहता इनके ऊपर। ये इस तरह आउट ऑफ कंट्रोल फिर वर्क करती है बिकॉज नो बडी नोज कि इनका जो इनको बनाते हुए कोई भी ये सोच नहीं सकता, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये आने वाले कल में किस डायमेंशन की तरफ जाएंगी। ठीक हो गया। और दूसरी चीज क्या है कि ऑब्वियसली हर एक चीज के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव कैपेबिलिटी है, हमारा इस्तेमाल क्या है वो डिसाइड करेगा कि हम उससे फायदा उठाते हैं या उससे नुकसान होते हैं। ठीक हो गया। सुलेमान shows how the coming wave of technology will take human history to a turning point। The two core technologies that constitute the coming wave, AI and biotechnology, will bring about unprecedented progress and wealth। No doubt एक बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छी जो चीज है उन्होंने यहाँ पर बता दी कि कंट्रीज का जो अगला अब आगे काम है इकोनॉमी के बाद, आप कह सकते हैं कि अगला जो अब वॉरफेयर का फेज आएगा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक में, और ऑलमोस्ट द वर्ल्ड इज मूविंग इनटू दिस फेज, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, ठीक है, किसी को नहीं पता, और अनकंट्रोल, और फ्यूचर की जो है यू कैन से कि कहीं अनदेखी प्रोग्रेस ये लेकर आएंगे। बट द प्रोलिफरेशन, लेकिन ये जितना स्प्रेड होंगे, प्रोलिफरेशन टू एक्सपैंड टू स्प्रेड will also unleash many adverse effects, ठीक है। इनके गलत असरात भी होंगे जो कि कैटास्ट्रॉफी ऑफ टू एन अनइमेजिनेबल स्केल, ठीक है, इतनी बड़े नेचुरल डिजास्टर के तौर पे भी हमारे सामने आ सकते हैं। He calls this the great meta problem of 21st century, which has thought-provoking book examines by focusing on the bind that exists between risks and rewards and how to deal with it। Suleiman's principal concern is how to constrain technology so that it serves and does not hurt humanity, ठीक है। उनका जो अब अगला कंसर्न है ना, उन्होंने कहती है कि इस टेक्नोलॉजी को जो है ना कंस्ट्रेंट करो। यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रेंट थ्योरी आ गई, ठीक है, जिसको कंटेनमेंट थ्योरी बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट का मतलब जो है वो हमारे पास लिटरली होता है कंट्रोल्स, ठीक है ना। और ये जो कंट्रोल्स वगैरह होते हैं ये आ जाके हमारी कंटेनमेंट
थ्योरी या प्रॉब्लम की तरफ लीड करते हैं। कंटेनमेंट थ्योरी हमें ये कहती है कि जो हमारे पास इंटरनल और एक्सटर्नल कंट्रोल्स होते हैं वो किस तरह से एक चीज को बैलेंस रखते हैं, कि ना उसका हम बहुत ज्यादा नेगेटिव इस्तेमाल हो और पॉजिटिव में भी हम देखकर सोच समझ के उसका इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। So that it serves and does not hurt humanity. He discussed what he calls the containment problem, the task of ensuring control of the valuable technology as it gets cheaper, more accessible and spreads faster than even before. ठीक है ना, तो उसने कहती है कि हमारे ऊपर ना कोई कंट्रोल होने चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसीज बनाने की इस टाइम पे जरूरत है। फिर वो थोड़ा सा आगे चलती हैं और इसी बुक के बारे में, इसी बुक का रेफरेंस देते हुए जो है वो अपनी बात को आगे बढ़ाती हैं। एंड शी सेज कैन बी हार्मफुल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी बी कंटेन्ड, एक क्वेश्चन है जो उन्होंने हमारे लिए रेज किया, ठीक है, जिसको वो थोड़ा सा लेकर चल रही है। ठीक है, वो कहती हैं कि क्या इसके हार्मफुल एस्पेक्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके उसका फिर आंसर हम देखते हैं आगे कि किस तरह से सपोर्ट हुआ। फॉर सुलेमान, ह्यूमन हिस्ट्री कैन बी टोल्ड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेव्स। ठीक है, यहाँ पे इनफैक्ट वो वेव्स की बात हो रही है कि कब यहाँ पे किस तरह का वॉरफेयर था, कब यहाँ पे किस चीज का रुझान था एंड ऑल। Explaining what he means by the wave, he says it is a set of technologies coming together around the same time, powered by one of several new general purpose technologies with profound societal implications. ठीक है, कहते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें वो बताते हैं कि जो सोसाइटल इम्प्लीकेशंस है इन चीजों की वो अनकंट्रोल्ड है, उन टेक्नोलॉजीज की जो इकट्ठी आती हैं वो इकट्ठी अपना इम्पैक्ट डालती हैं। ही इंसाइसिवली recounts the history of technology and how it spreads with both intended and unintended consequences, giving rise to a containment challenge. ठीक है, उसके बाद वो बड़ी ही एक डिटेल्ड वे में जो है वो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की तरफ जाते हैं और वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो हाईलाइट करते हैं कि कब कब हमारे पास क्या क्या साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुई। ठीक है, और किस तरह से मतलब एक क्लियर थिंकिंग में वो ये बात करते हैं। इंसाइसिवली को हम यूज करेंगे, इट्स अ प्रोसेस ऑफ क्लियर थिंकिंग। ठीक है, तो क्लियरली वो इस चीज को जो है ना वो बता रहे हैं। ही डिस्क्राइब्स टेक्नोलॉजीज इनएविटेबल चैलेंज। ठीक है, एक जरूरी चैलेंज जिसको कि टैकल करना बहुत जरूरी है। क्या है वो? टू बी इट्स मेकर्स लूजिंग कंट्रोल ओवर द ट्रेजेक्टरी देयर इन्वेंशंस टेक once they are readily available. The uses to which these inventions are put are not in anyone's control. वो बात जो अभी हमने की कि इसको बनाने वालों को भी जो है कंट्रोल नहीं रहता इसके ऊपर, क्योंकि बाद में इसकी डायमेंशंस इस तरह से बदलती हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है the uses to which these inventions are put in not in anyone's control, they are unpredictable and also difficult to foretell। ठीक है, ये वो होते हैं जिनके बारे में आप प्रिडिक्शंस कर ही नहीं सकते। why? बिकॉज जो टेक्नोलॉजी का जो प्रोसेस है ना, ये आप कह लो कि वो रिएक्शन है जो हमारे साइंटिफिकली देखा जाए तो सूरज के अंदर होता है, फ्यूजन फिशन का रिएक्शन। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड एक प्रोसेस है जो शुरू हो जाता है, आपने सिर्फ इसको कंट्रोल करना है, बाद में किस ट्रेजेक्टरी में किस डायमेंशन में जाएगा ये वक्त बताएगा या उसका इस्तेमाल बताएगा। Thus, in turn, produces this in turn produces what Suleiman's terms revenge effects। हमारे पास रिवेंज इफेक्ट है डे टू डे लाइफ में, आप लोगों ने ये टर्म सुना होगा रिवेंज शॉपिंग के नाम से, कि जब जो है वो कोरोना के टाइम पीरियड में ये बड़ा कॉन्सेप्ट आया कि जब सारे मार्केट्स और बाजार्स एंड इवन ब्रांड्स एंड एवरीथिंग वाज क्लोज्ड, लेकिन जब उन्होंने खोला तो लोगों ने पूरी अगली पिछली कसर गिनी थी। ठीक है, वो रिवेंज शॉपिंग के नाम से वो चीज जानी जाती है। रिवेंज इफेक्ट के नाम से अगर हम इसको कहें तो हम इसको यही कह सकते हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी है हमारे पास ये यूज होती है एक सोल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करती है तो साथ में एक दूसरा प्रॉब्लम अराइज करवा देती है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक दूसरा जो प्रॉब्लम है वो अराइज करवा देती है, उसको जो है वो चला देती है, वो शुरू हो जाता है। ठीक है, ये रिवेंज इफेक्ट है, which means technology going in the wrong direction at odds with its original purpose. Technology always creates problems that makes containment necessary to check its harmful effects on society. This is very obvious. ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा वो आगे चलते हैं, रोहित क्या कहते हैं। Yet the containment problem remains unresolved, but according to Suleiman, there is an exception। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं।
न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी द मोस्ट कंटेन टेक्नोलॉजी इन हिस्ट्री। वो कहते हैं कि अब इनको कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है, आगे वो एक रेफरेंस देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का। उसे कहते हैं कि इट्स स्प्रेड हैज बीन कंजर्व्ड बाय कर्व्ड बाय नॉन प्रोलिफरेशन पॉलिसी ऑफ न्यूक्लियर पावर्स। ठीक है, वो वाली पावर्स जिनके पास ये टेक्नोलॉजी फुली थी, उन्होंने इसको फैलाने से रोकने के लिए नॉन प्रोलिफरेशन पावर जो है वो पॉलिसी अपनाई, बिकॉज उन्हें डर था कि इसके इफेक्ट्स ऐसे होंगे जो ह्यूमन रेस को खत्म कर देंगे। ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन्स आर इमेंसली कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली टू डेवलप। ठीक है, ये सारी वजह थी। द बुक सर्वे, अब इसको हम इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं वो हमें आगे चल के पता चलता है। लेट्स सी। The book survey of artificial intelligence evolution, punctuated by his own company's discoveries, makes compelling reading। ठीक है ना, अब हमारे सामने बहुत सारी जो है वो डिस्कवरीज आई हैं, रिसर्च वर्क जो है जो किया गया उसके बारे में बात हो रही है कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट सामने आए that are really compelling and thought provoking. The author calls the advent of AI and synthetic biology to be an inflection point as these technologies address the world's two foundational principles, intelligence and life। ठीक है, कि ये दो ही तो चीजें हैं, साइंटिफिक रेवोल्यूशन और आपकी जिंदगी, जिंदगी के बारे में, हेल्थ के बारे में जो सारी डिस्कवरीज है वो दे आर ओपनिंग अप अनप्रेसिडेंटेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट अ चेंज इन फॉर्म। ठीक है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर फॉर्म चेंज हो जाती है। ठीक है ना, कि इंटेलिजेंस और लाइफ जो है इनके बीच में एक पॉइंट है जहां से ये एक दूसरे की तरफ ट्रांजिशन हो जाती है। इट मीन्स कि दीज बोथ आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, they are opening up unprecedentedly new areas, engineering life and competing with and even threatening to overtake human intelligence। हमारे सामने ये जो यू कैन से के सारे ये हाइब्रिड्स होते हैं और डिफरेंट चीजों को मिक्स करके एक जो नई चीज दरियाफ्त होती है, इवन ब्रिंगिंग टू लाइफ some odd creations by mixing the DNAs and genes of the previous ones। ये सारी वो चीजें हैं जो कि एक थ्रेट हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस के लिए। This technological wave with AI as its pivot, as an important pillar, will be tougher to contain, but understanding it, right Suleiman, will be the key to surely assess its main ramifications। ठीक है, इसके अंदर यू नो पाइवटल हमें पता है कि इसकी जो इंक्लूशन इम्पोर्टेंस एंड ऑल दैट है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट चीज है, उसने कह दिया कि जब हमें ये पता होगा तो इसके अंदर जो भी चेंजेस हैं उनको असेस किया जाए, स्पेशली एज मैस स्केल एआई इज नो एडवांसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। The book details progress in biotechnology and genetic engineering, which is also taking place at extraordinary speed and ushering in the age of synthetic life. But other transformative technologies such as robotics and quantum computing are also part of the new wave। ठीक है, तो यहाँ पर दो तीन उन्होंने चीजें बता दी उन्होंने। बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, एनी काइंड ऑफ डिस्कवरीज रिलेटेड टू लाइफ। उसके बाद वो है क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें की भी यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, फिर वो आगे चलते हैं तो क्या कहते हैं Suleiman seeks to convincingly demonstrate why the coming wave have no historical precedent and is so consequential। ठीक है ना, फिर उन्होंने कह दिया कि अब इनका पीछे हमें कोई चीज नहीं मिलती, हम क्योंकि एक बहुत ही नई चीज की तरफ जा रहे हैं जो कि ह्यूमन रेस को ओवरटेक बहुत तेजी से कर रही है, लेकिन इसका फ्यूचर अनप्रेडिक्टेड है। This urges the need to strike a balance between its promise and hard-headed caution। ठीक है, इसको बनाने के लिए, बनाने के वक्त जो प्रॉमिस था उसकी तरफ देखने की जरूरत है। He identifies four features integral to the coming wave. The technologies are multi-use, they hyper-evolve, have asymmetric impacts, and are increasingly autonomous। They are multi-use। ये चार उसने चीजें बताई जो टेक्नोलॉजीज आ रही है, मल्टी-यूज है, ठीक है, पॉजिटिव चीज, हाइपर इवॉल्व है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है, एसिमेट्रिकल इंपैक्ट्स है, नहीं पता वो किस डायरेक्शन में जाएंगी, एंड ऑटोनोमस है, उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये बेसिकली चार चीजें हैं जो कि कमिंग वेव ऑफ टेक्नोलॉजी में हमारे पास होंगी। ये फीचर्स हैं वो जिनको के कंट्रोल करना, जिनको देखना हम सबके लिए जरूरी है। It is an insightful discussion of the grand bargain between citizens and the state,
He sets out the threats posed by new technologies to this delicate equilibrium. This, he posits, is फ्रैक्चरिंग द ग्रैंड बार्गेन। ठीक है, अब ये जो ग्रैंड बार्गेन बार्गेन का हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये बेसिकली यूज होता है, ठीक है, कि यू कैन से कि इट मींस इट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन द बिगेस्ट डोनर्स aid organization that aim to get more means into the hands of people in need। ठीक है, ये ग्रैंड बार्गेन होती है, ठीक है, डोनर्स एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, जो ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमैनिटी के लिए, ह्यूमन रेस के लिए काम कर रही हैं, उनमें जो सबसे बड़ी डोनेशन होती हैं, जो डोनर्स होती हैं, उनके बीच में होती है, ताकि उसका ओवरऑल जो फायदा है वो उन सिविलियंस को, उस लेमैन को मिले, जिस पर उसका डायरेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होगी। ठीक है, it is putting the political order under great strain and undermining already fragile and increasingly divided nation states, especially in the West, where trust has been declining। ठीक है, अब उन्होंने पहले ग्रेट बार्गेन की बात की कि ये जो है एक डिस्कशन है ग्रैंड बार्गेन के नाम से। ठीक है, उसके अंदर बात क्या हुई है कि इसको हम किस तरह से अब टेक्नोलॉजी में ला सकते हैं। ठीक है ना, इससे मुराद ये है कि इसकी वजह से, ठीक है, इन डोनर और जो ऑर्गेनाइजेशन मेन है, ठीक है, मतलब डोनर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कंपनीज, वो लोग जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं और वो जो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, ठीक है, उनके दरमियान जो एक यू कैन सी एक ऑर्डर है, उसको उसमें बहुत ज्यादा बर्डनाइज वो हो रहा है, उसके ऊपर ग्रेट स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है ना, और उसके बाद जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट था, ठीक है ना, एनी ग्रुप ऑफ पीपल दैट हैव अ टेरिटरी, दैट हैव अ सोवरेनिटी, दैट हैव अ पॉपुलेशन, दैट हैव अ गवर्नमेंट। ठीक है, नेशन स्टेट का इंटरनेशनल लॉ में उसको नाम दिया गया। ठीक है, उसके अंदर जो एक ट्रस्ट डेवलप हुआ था, उस बेस पे जो वो कंट्री सारी डेवलप थी, वो अब जो है इंक्रीजिंगली उनको डिवाइड किया जा रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अनकंट्रोल्ड है, एक कंट्री को एक चीज बनाती है, उसकी इतनी इम्प्लीकेशन हो जाती है जिनकी वजह से अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कंट्रीज के दरमियान। जो हमारा ऑनलाइन डाटा है, जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं हमारे, इससे कोई भी बंदा जो है वो बचा नहीं रहा। ठीक है, anybody sitting anywhere can criticize any other person from another country in any way possible। This makes it harder for them to manage modern technology, which in turn weakens their power and governing capacity। Meanwhile, the tech-empowered bad actors erode the state's ability to provide security to its citizens। अब हमारे पास जो अगर टेक्नोलॉजी है तो उसका इस्तेमाल हम सिटीजन्स को करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो यहाँ के बिल ग्रैंड स्टेट, विद स्टेट या एंटी स्टेट जो फैक्टर्स होते हैं, वो भी ऑब्वियसली उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और वो उससे टोटली उसी तरह ही फायदा उठाएंगे जिस तरह हम उठा रहे हैं। डीप फेक्स एंड वेपनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर्स एंड अदर थ्रेट्स। यहाँ पर एक बहुत ही प्रीवेलिंग प्रेजेंट डे पे अ लॉट ऑफ वीडियोस हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान में रखते हुए ऐसे बहुत सारे आम लोग हैं, टिकटॉकर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जिनकी इस तरह की वीडियोस आजकल आ रही हैं, और जो है उनका जो डाटा है वो लीक हो रहा है। ठीक है, वेदर इट इज अ पब्लिसिटी स्टंट और इट्स अ काइंड ऑफ विक्टिम, यू कैन से कि विक्टिम प्लेइंग और व्हाटसोएवर इट इज। ठीक है, लेकिन ये जो डीप फेक है, इट हैज मेड अ ह्यूमन बीइंग टोटली वल्नरेबल। आप किसी भी तरह किसी का एक फेस फीचर्स लेके आगे से कोई भी एक बहुत सारी बोल्ड जो है और एक यू कैन से एक बैड किस्म की वीडियो इमेजेस आप बना सकते हैं। ठीक है, given these and many other dangers as well as the disastrous consequences the next phase of technology can entail, Suleiman gets to books core argument। ठीक है, अब वो यहाँ पर जो है बुक के कोर आर्गुमेंट की तरफ जा रहे हैं। तो वो कोर आर्गुमेंट क्या है? लेट्स सी how to make containment possible without foregoing its enormous benefits। ठीक है, उसने कहा कि कंटेनमेंट को जो है वो किस तरह पॉसिबल बनाया जाए। ठीक है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं उनसे मतलब एक मैक्सिमम हद तक जो है वो किस तरह से फायदा उठाया जाए। ठीक हो गया, यहाँ पर उन्होंने कंटेनमेंट को ओवरऑल जो है वो उसका कोर बना दिया, फोर गोइंग। ठीक है, फोर गोइंग क्या क्या इसका हो जाएगा कि एक ऐसे कंटेनमेंट, ठीक है, जिसके आगे से इम्पैक्ट होगा। ठीक है, द एक्ट ऑफ रीनाउंसिंग। ठीक है ना, कि उसके जो बेनिफिट्स हैं उनको भी हम यूज करें, जो हमारे पास
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और उसको बैलेंस्ड वे में कंटेन भी करना है, कंट्रोल भी करना है, ठीक है। ये उसने कहा कि ये इस टाइम पे हमारा जो है वो मेन इशू है, और इस आर्टिकल का मेन जो टारगेट है या कोर है वो भी यही है। रेगुलेशन इज नॉट इनफ, he sees containment as a set of interlocking technical, cultural, legal, political, and governance mechanism to ensure societal control of technology. because उसने कहा कि हम जो है रेगुलेशन कर सकते हैं, पॉलिसीज वगैरह ले आए, लॉज ले आए। इनफैक्ट हमारे पास इस टाइम पे साइबर लॉज बहुत सारे हैं, ठीक है। हमारे पास FIM साइबर क्राइम विंग है जो काम कर रहे हैं, हमारे पास जो है बहुत सारी ऐसी जो है डिपार्टमेंट्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इनसे हट के कुछ और करना है, और वो ये है कि सोसाइटल कंट्रोल होना चाहिए। जब हम कंस्ट्रेंट की बात करते हैं तो हमारे पास एक्सटर्नल तो कंट्रोल होता ही है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा हाथ इंटरनल कंट्रोल्स का भी होता है। जब उसको इस्तेमाल करने वाले ही उस पर कंट्रोल कर लेंगे तो हाउ कैन इट, यू कैन से, प्रोलिफरेट। एंड ही proposes both the public and private sector should partner in this endeavor। एक जो फ्यूचर हमारे पास एक एक नया काम है, उसको हमने किस तरह से करना है। 10 steps are online towards containment, ठीक है। They include building technical safety, okay, audits for accountability, ठीक है, reconciling profit with social purpose, assigning a proactive role to government in monitoring technology, and at the international level, collaboration to harmonize laws and programs. Containment, the book concludes, is not a resting place बट अ नैरो एंड नेवर एंडिंग पाथ, ठीक है। कंटेनमेंट ये नहीं है कि किसी को कंट्रोल कर लिया और एक रेस्ट में आ गए, बल्कि एक नैरो पाथ है, ठीक है। उसके बेनिफिट्स, उसके डेंजर्स के बीच वाला पाथ है जहां से हमें गुजरना होता है। वेदर सच एन एम्बिशियस मेन्यू ऑफ मेजर्स कैन बी पुट इनटू प्रैक्टिस इज एन ओपन क्वेश्चन, but there can be no disagreement with Suleiman's bold call for urgent action to constrain the harmful aspects of new technology, ठीक है। वो कहते हैं कि उसने कॉल कर दिया, ठीक है, he needs an immediate, ठीक है, और वो immediate का जो आगे से उसने बेशक जो पॉइंट्स बताए हैं, जो वेज बताए हैं कि हम किस तरह इसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो मे बी वो लॉन्ग टर्म पे है, ठीक है, वो लॉन्ग रन पे वो चीजें हैं सारी। लेकिन इस टाइम पे जो उन्होंने बताया वो उन्होंने ओवरऑल इस बात की तरफ सबका जो है वो ध्यान दिया है कि वी इमीडिएटली नीड टू कंस्ट्रेन इट इफ वी वांट टू कंट्रोल आवर ह्यूमन फ्यूचर, या हम इसको सिक्योर रखना चाहते हैं तो। ठीक हो गया। एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग येट वेरी यू कैन से के मेजर कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो इस टाइम हमारी सोसाइटी में है, जिसको कि इमीडिएटली एक कंट्रोल की जरूरत है, एक इसको रिजल्ट चाहिए, वो यहाँ पर बताया गया है, ठीक है ना, कि हम किस तरह से जो टेक के प्रोमिसेस हैं उनको और उनके जो नुकसान हैं उनको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर टेक्निकल सेफ्टी उन्होंने कहा ऑलरेडी किसी हद तक काम है, ऑडिट्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, ठीक है ना, रिकनसाइलिंग प्रॉफिट विद सोशल पर्पस। किसी भी एक कन्वेंशन का जो भी हमारे पास प्रॉफिट है उसको हमने देखना है कि सोसाइटी में उसका क्या पर्पस है, ठीक है। प्रोएक्टिव रोल टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मेजर जो है वो टेक्नोलॉजी को मॉनिटर करना, ठीक है, फिल्टर आउट करके लोगों तक क्या पहुंचाना है वो, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हार्मोनाइज लॉज एंड प्रोग्राम्स, UN की तरफ से कोई कंटेनमेंट होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये चंद एक चीजें जो उन्होंने बताई हैं, जिसमें और बहुत सारा कुछ जो है वो ऐड करके we can make a very, you can say, a unique and on a long term a very beneficial, you can say, के result कि किस तरह से हम इन सब चीजों को बैलेंस वे में लेकर चल सकते हैं। A very good and interesting topic discussed by Mania Lodi Saiba with a reference to a very good and you can say the internationally acclaimed book of Suleiman Saab, and that is द कमिंग वेव, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमने ये पूरा आर्टिकल पढ़ा, इसमें हमने ये आइडियाज लिए। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। आप अपने तौर पे इसको पढ़ें, इसमें से चीजें निकालें, वोकैबुलरी, नॉलेज बिल्डिंग एंड अदर थिंग्स, अपना एनालिसिस की प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।